हवा में भी भेद है। 5 प्रकार की वायु बताइए जो हमारे शरीर में रहती है, शरीर की रक्षा करती है, पर यह भी कब तक रक्षा करे जब तक ये इंसान ध्यान ही नहीं दे। धीरे धीरे समय बीतना लगा। एक जरा नाम की कन्या आई। जरा माने बुढ़ापा। इससे विवाह करने के लिए आई। इसने मना कर दिया। बुढ़ापे से कौन प्यार करता है? बुढ़ापे से कोई प्यार नहीं करता महाराज। इसने मना कर दिया, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो जरा नाम की कन्या जाकर के अपने भाई चंडवेग से बोली, भाई चंडवेग, चंडवेग मतलब काल, काल से बोली, भाई मुझसे कोई विवाह ही नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं? तो काल ने कहा, बहन तू किसी से पूछ मत, तुझे जो पसंद आए तो उसी के गले में जयमाला डाल दे। और तब से सजनों ये बुढ़ापा किसी से पूछता नहीं है आने से पहले कि आ जाऊं क्या, मैं तुमको पसंद हूं या नहीं हूं। बुढ़ापे ने कभी किसी को आकर के नहीं पूछा। पता ही नहीं चलता कि बुढ़ापे ने, उस जरा ने हमारे गले में जयमाला कब डाल दी, पता ही नहीं चलता महाराज। ये बुढ़ापा गले में जयमाला डाल देता है। आपको अपने शादी की तारीख याद होगी, आपको अपने सजनों बच्चे कब पैदा हुए ये तारीख याद होगी, लेकिन आपका पहला बाल सफेद कब हुआ आपको ये तारीख याद नहीं है। आपका पहला बाल सफेद कब हुआ आपको याद नहीं है महाराज, कि पहला बाल कब सफेद हुआ। क्यों? ये बुढ़ापा, ये जरा, ये महाराज बिना पूछे ही गले में जयमाला डाल देती है, बिना पूछे, पूछती नहीं है। और बुढ़ापे से प्रेम करता भी कौन है भाई? बुढ़ापे को चाहता भी कौन है? क्योंकि सारी बीमारियां, सारे दुख, सारे रोग बुढ़ापे में ही आते हैं। जवान को जल्दी से बीमारियां कुछ नहीं कहती हैं, पर जब आदमी बूढ़ा होता है ना, तो परिवार वाले भी पीछे पड़ जाते हैं, संसार वाले भी पीछे पड़ जाते हैं, और शरीर के सारे रोग भी पीछे पड़ जाते हैं, सब पीछे पड़ जाते हैं उस समय। जरा नाम की कन्या ने इस शरीर को वृद्ध बना दिया, और एक दिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है, ये देही नष्ट हो जाती है महाराज। बस पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान के माध्यम से यही बताया। फिर वो आत्मा अगले जन्म में स्त्री, ये जितने भी स्त्रियां हैं पिछले जन्म में पुरुष थीं, पुरुष का ध्यान करते करते स्त्रियां मरी तो वो पुरुष हो गए, जो पुरुष स्त्रियों का ध्यान करते करते मरा वो सब इस जन्म में स्त्री बन गई। बस यही है, अंतमति सो गति। अंत में जैसी सोच होती है ना इंसान, वैसा ही अगला जन्म ले लेता है। तो सजनों, फिर जब वो स्त्री बना, विवाह हुआ, पति मर गया, रोने लगा, तो भगवान ने आकर के कहा, रे मूर्ख क्यों रो रहा है? बोले मेरा पति मर गया। बोले तेरा पति तो मैं जिंदा बैठा हूं। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। सच बात यही है कि चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये सारी आत्माएं उस परमात्मा रूपी पति की ही अंश हैं। सबका पति वो परमात्मा है, पर अज्ञानता के कारण हम लोग रोते हैं। भगवान उस आत्मा से कहते हैं, अरे मूर्ख रो मत, तू मेरा सखा है, तेरा पति तो मैं हूं, तू मेरी आत्मा है। और जब उसे आत्मज्ञान होता है तब रोना बंद हो जाता है। एक बात सोचो, किसी का पति जीवन में शुरू से लेकर के लास्ट तक विदेश में रहा, बाहर रहा, कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला, वो पत्नी कभी नहीं रोई। पति है, बाहर है, ठीक है, रोई क्या? नहीं रोई। पर अगर बुढ़ापे में भी पति छोड़ के चला जाता है तो फिर रोती है। क्यों? अज्ञानता के वश। पहले उसने अपने मन को समझा लिया, मेरा पति विदेश में रहता है, मेरा पति तो विदेश रहता है, पर बाद में वो अपने पति को समझा, अपने मन को समझा नहीं पाती है। वो कहती है ये लोग तो चले गए। ये कथा क्या संकेत कर रही है? जिंदगी से चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, कोई भी चला जाए तो सजनों अपने मन को इसी हिसाब से समझाओ कि संसार में चाहे पति था चाहे पत्नी थी, सब उस परमात्मा का ही रूप था, सब उसके पास चले गए। जब देखो बाली मारा गया, तारा रो रही थी, तो भगवान से बोली मेरा पति मुझे वापस करो। भगवान ने कहा ले जा, ये पड़ा तेरा पति। बोले ये मेरा पति नहीं है। तो फिर
कौन है ये? बोले मेरा पति तो बोलता था, चलता था, फिरता था। तो भगवान ने कहा वो तो आत्मा है, कभी मरती नहीं है। अगर बोलने वाले को तो अपना पति मानती है, पति मानती है, तो वो तो कभी मरती नहीं है, आत्मा है। और तू इस शरीर को पति मानती है, तो शरीर तेरे सामने पड़ा, लेके चली जा उठा करके, अगर ये तेरा पति है तो। तब तारा को ज्ञान हुआ कि हम तो व्यर्थ में ही पति के लिए रो रही हैं, क्योंकि जब ये शरीर छोड़ करके ये आत्मा चली जाती है, परमात्मा में मिल जाती है, तो महाराज उस स्त्री का पति वो परमात्मा होता है। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में माताएं लाल श्री का तिलक निकालती हैं, लाल टीका निकालती हैं, चाहे पति हो या नहीं हो, कारण वो पति परमात्मा को ही मानती हैं। और जो ये संसार का पति है, ये तो उस परमात्मा रूपी पति की फोटो है, फोटो महाराज भगवान ने वापस ले ली, परमात्मा हमारा पति है। हाँ, और यही मानकर वो भजन करती हैं, प्रसन्न रहती हैं, और हर घड़ी यही बात कहती हैं, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसका हुआ कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। वो कल क्या हुआ कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या इसकी चिंता में रहता है। कोई दुनिया में आया तो ठीक, दुनिया से चला गया तो भी कभी दुखी नहीं होता महाराज। बस यही पुरंजन और पुरंजनी के उपाय